बहुत साल पहले की बात है। काशीपुर में एक बहुत बड़ा और खूबसूरत जंगल था। उस जंगल में एक बहुत बड़ा तालाब था। तालाब में कुछ बतखों का झुंड रहा करता था। जंगल का सभी जानवर उस तालाब में पानी पीने आया करते थे। सब मिलजुल कर ही रहते थे। बतख के झुंड में सीनू और मीनू नाम का एक जोड़ा था। एक दिन मीनू ने तालाब के किनारे बने अपने घोंसले में 2 अंडे दिए। सीनू और मीनू अपने दोनों अंडों को देखकर बहुत खुश थे। वो उनका खास ध्यान रखने लगे। अपने आने वाले बच्चों का भविष्य को लेकर बहुत कुछ सोचने लगे। उस तालाब से थोड़ी दूर पर एक पेड़ के नीचे एक बिल में एक सांप रहा करता था और वहीं से जानवरों पर नजर भी रखता था। जब सांप की नजर बतखों की उस अंडों पर पड़ी तो वो खुश हो गया। अरे वाह, कितने बड़े बड़े और ताजे अंडे हैं। अगर इनको खाने का मौका मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। बस ये दोनों एक बार यहाँ से चले जाए तो मैं मौके का फ़ायदा उठाकर अंडे को खा लूँगा। धीरे धीरे शाम हो गई। तब तालाब के किनारे पानी पीने के लिए एक चील आया और फिर बतखों का झुंड किनारे पर लौट आए। अरे सीनू मीनू, क्या ये तुम्हारे अंडे हैं? बहुत ही खूबसूरत अंडे हैं। हाँ, ये अंडे मैंने आज सुबह ही दिए हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। ओह, इसलिए आज तुम दोनों इस तालाब में कहीं नजर नहीं आए। हाँ, आज पूरा दिन हम इनकी देखभाल कर रहे थे ताकि कोई चुरा ना ले। मतलब आज पूरे दिन तुम दोनों कुछ नहीं खाए? क्या अब भी खाने का मन नहीं है? ऐसे में तो तुम दोनों बीमार पड़ जाओगे। नहीं, ऐसा नहीं। अब तो भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, लेकिन इन अंडों को छोड़कर कैसे जाए? कोई चुरा लेगा तो हमारा क्या होगा? इसकी तुम चिंता मत करो, यहाँ अंडों को कुछ नहीं होगा। हमें खाना मिलते ही जल्दी जल्दी खाकर अंधेरा होने से पहले ही किनारे पर लौट आएंगे। बहुत दिनों से हम यहाँ रह रहे हैं, कभी कुछ हुआ क्या? चलो जल्दी चलते हैं और कुछ खाकर वापस आते हैं। ये कहकर वो दोनों ऐसे ही अंडों को छोड़कर उस झुंड के साथ चले गए। इधर सांप अपनी बिल में छुपकर उनकी बातों को सुन रहा था और इसी मौके की तलाश में था कि कब वो अंडों को छोड़कर जाते हैं। उधर सीनू मीनू खाना ढूंढते ढूंढते थोड़ी दूर चले गए। उनके दूर होते ही सांप खुश हो गया। उसके चेहरे पर मुस्कान और आंख लालच से चमकने लगा। अरे वाह, मुझे मौका मिल गया। मैं तो इसके लिए ही इंतज़ार कर रहा था। अब मैं इन ताज़े ताज़े अंडों को खाऊंगा। मुझे जल्दी जाना होगा और अंडों को खाकर वापस आना होगा, नहीं तो वो सब वापस आ जाएंगे। ये कहकर सांप उन अंडों के पास पहुंचा। अरे वाह, कितना ताज़ा और स्वादिष्ट अंडा है। आज तो पेट भर के अंडा खाऊंगा। ये कहकर दुष्ट सांप ने एक एक करके दोनों अंडों को निगल गया। आज तो सचमुच मज़ा आ गया। अब मैं आराम से अपनी बिल में जाकर सो जाता हूँ, वरना किसी ने देख लिया तो काल का इंतजाम नहीं हो पाएगा।
यहाँ ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं होगा। ये कहकर वो अपनी बिल की तरफ चला गया। इधर कुछ देर बाद ही सीनू और मीनू खाना खाकर वापस आए। जब दोनों अपने घोंसले के पास आए तब घोंसले को खाली देखकर चौंक गए। अरे, हमारे अंडे कहाँ गए? कुछ देर पहले ही तो हम यहाँ रख कर गए थे। उन्हें तो हमारे झुंड के अलावा किसी ने देखा भी नहीं था और हम सब तो एक साथ ही थे। फिर उन्हें यहाँ से कौन ले गया? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। तुम मेरे अंडे ला कर दो। तुम ही ने तो कहा था कि यहाँ पर कुछ नहीं होगा। जल्दी ला कर दो मेरे अंडे। तुम रो मत मीनू, मुझे भी बहुत दुख हो रहा है। तुम चुप करो, मैं कुछ करता हूँ। ये कहकर सीनू ने कुछ सोचा और बोला, हमें इस बात का पता लगाने के लिए एक तरकीब लगानी पड़ेगी। सुनो। फिर सीनू ने मीनू को एक तरकीब बताया। अगली सुबह मीनू ने फिर से 2 अंडों को जन्म दिया और दोनों उनके पास पूरे दिन बैठे रहे। फिर धीरे धीरे सूरज ढलने लगे। तब सीनू ने मीनू को बोला, मीनू, हम पूरे दिन यहाँ पर बैठे हैं। मुझे बहुत भूख लगी है और रहा नहीं जा रहा है। चलो कुछ खाना खाकर आते हैं, जल्दी वापस आएंगे। लेकिन इन अंडों को अकेले कैसे छोड़कर हम जाए? कहीं कल की तरह इन्हें कोई ले गया तो? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है, तुम रुको, मैं आता हूँ। ये कहकर सीनू अपने मुंह में थोड़ी सी घास दबाकर लाया और उस घास से अपने अंडों को पूरी तरह से ढक दिया। ये देखो, अब इन अंडों को कोई नहीं देख सकता। अब हम इन अंडों को छोड़कर निश्चिंत होकर जा सकते हैं। ये देखकर मीनू भी खुश हो गई और दोनों निश्चिंत होकर वहां से तालाब में चले गए। इधर सांप सब कुछ देख रहा था और खुश हो रहा था। इन दोनों को लगता है कि इस तरकीब से वो अपने अंडों को मुझसे बचा सकता है। आज तो शाम होने का भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आज ही मजे से इन अंडों को खाऊंगा। बड़ा मजा आएगा। घर बैठे बैठे ही खाना मिल रहा है, कोई मेहनत नहीं करना पड़ रहा है। ये कहकर सांप अपने बिल से निकलकर घोंसले की तरफ बढ़ गया। उधर सीनू और मीनू तालाब के किनारे ही एक पेड़ के पीछे छुपकर अपने घोंसले पर नजर रख रहे थे। लेकिन जब उन्होंने सांप को देखा तो दोनों डर गए। इससे पहले वो कुछ सोच पाते, लेकिन तुरंत सांप ने दोनों अंडों को निगल लिया और खुश होकर अपने बिल में जाकर आराम से सो गया। सीनू और मीनू जब अपने घोंसले के पास पहुंचे तब सांप उनके अंडों को खाकर जा चुका था। हे भगवान, एक भयानक सांप हमारे अंडों को खा रहा है। ये सांप हमारे अंडों को रोजाना खाता रहेगा। इसका मतलब हम कभी भी अपने बच्चों का मुंह नहीं देख पाएंगे। हे भगवान, अब हम क्या करें? मीनू की बात सुनकर सीनू भी डर गया। तब उसकी नज़र तालाब के किनारे चिल पर गया, जो तालाब में रोज की तरह पानी पी रहा था। तब उसके मन में एक उपाय आया और मीनू को बोला, घबराओ मत मीनू, इस दुष्ट से छुटकारा पाने में कोई है जो हमारी मदद कर सकता है। वो देखो, हम उनसे मदद मांगेंगे। लेकिन वो हमारी मदद ना करे तो फिर हम क्या करेंगे?
फिर भी हम कोशिश तो करें, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। ये कहकर सीनू चील को पुकारने लगा। प्यारी चील, क्या तुम हमारी आवाज सुन सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बोलो क्या हुआ, क्या कोई परेशानी है? हाँ हाँ चील बहन, हम दोनों बहुत परेशानी में है, क्या तुम हमारी थोड़ी मदद कर सकती हो? ठीक है, बताओ तो सही, क्या तुम्हारी परेशानी है, फिर देखती हूँ। फिर सीनू ने अपने अंडे और सांप के बारे में सब कुछ बता दिया। फिर चील ने उड़कर दोनों के सामने आई और गुस्से में बोली, वैसे भी सांप तो मेरा मनपसंद खाना है, मैं उसको उसकी सही जगह पर पहुंचा दूंगी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। ये कहकर सीनू मीनू ने चील के साथ मिलकर एक योजना बनाया। अगले दिन फिर से मीनू ने 2 अंडे दिए और सांप भी उस समय उन दोनों की बात सुन रहा था। मुझे लगता है कोई जानवर हमारे घोंसले पर रखे हुए घास को खाता है और गलती से अंडे भी खा जाता है, तो आज इनको ऐसे ही छोड़कर चलते हैं, घास से ढक देंगे तो फिर से खा जाएगा, चलो चलते हैं। उसकी बात सुनकर सांप हंसने लगा और बोला, चाहे ढक कर जाओ या फिर खुला रख कर जाओ, जाएंगे तो ये मेरे पेट में ही। ये दोनों कितने बेवकूफ हैं। फिर दोनों उन अंडों को ऐसे ही छोड़कर चले गए और उसी पेड़ के पीछे छिप गए जहाँ पिछले दिन छिपे थे। उनकी योजना के मुताबिक पास के ही एक पेड़ के डाली पर चील छुपी हुई बैठी थी। आज तो सुबह सुबह ही मेरा नसीब खुल गया। मैं आ रहा हूँ मेरे स्वादिष्ट अंडों। ये कहकर सांप अंडों की तरफ चला गया। जब वो अंडों की बिल्कुल करीब पहुंचा, तब चील पेड़ से सीधे उसकी तरफ बढ़ गई। सांप ने जैसे ही अंडों को खाने के लिए अपना मुंह खोला, तब चील ने उसको झपट लिया। चील ने सांप की गर्दन अपनी चोंच में दबा ली और उसको आसमान में लेकर उड़ चली। अरे छोड़ दो मुझे, छोड़ो, ये चील कहाँ से आ गई? बचाओ बचाओ, छोड़ दो मुझे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है चील? सांप की बात सुनकर भी चील ने उसकी बात की कोई जवाब नहीं दी। काफी देर उड़ने के बाद वो एक पहाड़ पर जाकर रुके। वहाँ और 2 चील उसका इंतजार कर रहे थे। फिर तीनों ने मिलकर दुष्ट सांप को अपनी जगह पर पहुंचा दी। उधर सीनू और मीनू अपने अंडों को सुरक्षित देखकर बहुत खुश हुए और मन ही मन चील को धन्यवाद देने लगे। कुछ दिन बाद उन अंडों से छोटे छोटे 2 बच्चे निकले। उसके बाद सीनू और मीनू अपने बच्चों को लेकर खुशी से रहने लगे। बहुत दिनों पुरानी बात है। गंगा नदी के किनारे एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारा जानवर मिलजुल कर रहते थे। जंगल का राजा शेर सिंह भी सभी जानवरों का बहुत ख्याल रखते थे। एक दिन कुछ जानवर आपस में बात कर रहे थे। हमारी जंगल के पास और भी कितने सारे जंगल है, पर जो खुशी और शांति हमारे जंगल में है वो किसी भी जंगल में नहीं है। मुझे तो अपना ही जंगल पसंद है। क्योंकि बाकी सब जंगल की राजा हमारे शेर सिंह जैसा थोड़ी ना है। तुमने तो ठीक ही कहा बंदर भाई। मैंने तो सुना है कि बाकी जंगल के राजा इतना बदमाश है कि जब उन्हें भूख लगती है तो वो अपने ही जंगल के जानवरों का
शिकार कर लेते हैं, पर हमारे राजा तो ऐसे बिल्कुल नहीं करते, बल्कि वो तो भूखे रहकर हमारी भूख मिटाते हैं। इस तरह जंगल के जानवर आपस में बात कर रहे थे और अपनी राजा की खूब तारीफ कर रहे थे। कुछ देर बाद शाम हो जाती है और सारे जानवर अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ देर बाद लोमड़ी भागती हुई वहां पर आती है और फिर से सारे जानवरों को इकट्ठा करती है। फिर कहती है, अरे भाइयों, तुमने सुना? हमारे पास वाले जंगल में बहुत चोरी हो रही है और चोर को आज तक किसी ने देख भी नहीं पाए है। लोमड़ी बहन, क्यों हमें फालतू में डरा रही हो? हमारे जंगल में तो क्या, हमारे पास वाले जंगल में भी आज तक चोरी नहीं हुई। हाँ हाँ ठीक है, मत मानो मेरी बात, मैं तुम्हें डरा नहीं रही हूँ। मैं अपनी कानों से जो सुनी है वही तुम सबको बता रही हूँ। मैं अपनी बहन से मिलने पास वाले जंगल में गई थी। उसने मुझे बताया कि उसके जंगल में कुछ दिनों से चोरी हो रही है। इस खबर को सुनकर मैं डर गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम सबको भी सतर्क कर दूं, लेकिन तुम्हें तो मेरी बात पर विश्वास ही नहीं है। लोमड़ी बहन, आज तक तुमने एक भी काम अच्छे नहीं किए, इसीलिए हम सब तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। मैंने ठीक कहा ना भाइयों? हाँ हाथी भाई, तुमने ठीक ही कहा। वैसे भी सोने का समय हो गया है, इसकी तो आदत ही है सबका नींद खराब करने का। लोमड़ी की बात पर कोई विश्वास नहीं करता। फिर सब जाकर सो जाते हैं। इधर लोमड़ी ने जब से ये खबर सुनी थी तब से उसके आंखों की नींद उड़ चुकी थी, इसलिए वो सारी रात सोती नहीं है, एक उल्लू से बातें करती रहती है। अगले दिन सुबह बंदर रो रहा था। उसके रोने की आवाज सुनकर जंगल के सभी जानवर उसके पास आते हैं। अरे बंदर भाई, तुम सुबह सुबह क्यों रो रहे हो? कोई बुरा सपना देख लिया क्या? हाथी भाई, काश मैं कोई सपना देखा होता, पर ये तो हकीकत है। मेरे घर में चोरी हो गया है। बहुत मेहनत से जंगल में ढूंढ ढूंढ कर केले लाकर जमा करके रखे थे, ताकि केले के तलाश में मुझे इधर उधर भटकना ना पड़े। पर आज सुबह मैंने देखा कि मेरा एक भी केला नहीं है। अब मैं क्या खाऊं? क्या चोरी, और वो भी हमारे जंगल में? आखिर ये किसका काम हो सकता है? पता नहीं हिरनी बहन, पर जिसने भी चोरी किए है वो बहुत चतुर है, क्योंकि उसने मेरे हाथों में पकड़े हुए केले भी चोरी कर लिया है। कल रात केला खाते खाते मैं सो गया था और एक केला मेरे हाथ में था। मैंने कल रात को कहा था ना कि हमारे पास वाली जंगल में चोरी हो रही है, लेकिन तुम लोग तो मेरी बात पर विश्वास ही नहीं कर रहे थे। हमें शक है लोमड़ी बहन, कहीं तुमने तो ये चोरी नहीं करवाई ताकि हम सब तुम्हारी बातों पर विश्वास कर सके। ये क्या कह रहे हो हाथी भाई? मैं बंदर की केले क्यों चुराऊं? मैं तो केले नहीं खाती, और वैसे भी मेरे घर के पास अंगूर के पेड़ है। मेरे जब भी मन चाहे मैं अंगूर तोड़कर खा सकती हूँ, और चोरी की बात साबित करके मुझे क्या मिलेगी? इतना कहकर लोमड़ी वहां से चली जाती है। इधर किसी भी जानवर को लोमड़ी की बात पर विश्वास नहीं होता। उस लोमड़ी को ही चोर समझने लगे और इसीलिए लोमड़ी को पकड़ने के लिए योजना बनाने लगे। हमारे जंगल में कभी चोरी नहीं हुई। मुझे तो लगता है इस लोमड़ी ने ही चोरी की है। सुनो, आज कोई मत सोना, और जब वो चोरी करने आएगी हम उसे रंगे हाथ पकड़ लेंगे और राजा के पास ले जाकर सजा दिलवाएंगे। सभी जानवर
हाथी के बात मान लेते हैं। वो सारी रात नहीं सोते, सबने मिलकर लोमड़ी पर ही नज़र रखते हैं और आधी रात लोमड़ी पर नज़र रखते रखते सब सो जाते हैं। और अगली सुबह जब उनकी आँख खुलती है तब हाथी देखता है कि इस बार उसके घर में चोरी हो गया है। अरे ये क्या, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे घर में चोरी नहीं हो सकती। आखिर ये चोरी कौन कर रहा है? लोमड़ी तो हमारे नजरों के सामने ही थी। क्या इसका मतलब तुम लोग सारे रात जागकर मुझ पर नजर रख रहे थे और वो भी मुझ पर शक है इसलिए? अरे भाई रुको, लड़ना झगड़ना बंद करो, ये फालतू की बात है। इस समय आपस में लड़ने का नहीं है, इस चतुर चोर को पकड़ने का है। हम सबको एकजुट होकर उसे पकड़ना होगा। तो हम क्या करें? जंगल में चोरी बढ़ती ही जा रही है। अब हम रोज रात ऐसे जाग तो नहीं सकते ना, और क्या पता वो चतुर चोर दिन में चोरी कर ले तो? लोमड़ी बहन सही कह रहे हैं हाथी भाई, अब मामला बढ़ चुका है। अब हमें राजा के पास जाना ही होगा और उन्हें बताना होगा कि जंगल में किस तरह से चोरी हो रही है और इस चोर को पकड़ने में वो हमारी मदद करे। शेर की तो तबीयत खराब है, इस समय उसे ये बात बताना ठीक होगा क्या? क्योंकि हमारी वजह से उनकी तबीयत और न बिगड़ जाए। हाथी भाई, अगर यहाँ खड़े ये सब सोचोगी ना तो चोर को नहीं पकड़ पाओगे। इस बात को हमें शेरराज से बताना ही होगा, क्योंकि शेरराज ही इस चोर को पकड़ सकते हैं। मैं लोमड़ी की बातों से सहमत हूँ, वो बिल्कुल सही कह रही है। अब हमें उस चोर को पकड़ना ही होगा ताकि जंगल में और चोरी ना हो। फिर सभी जानवर निराश होकर शेर राजा के पास जाते हैं और उन्हें सारी बातें बताते हैं। सारी बात सुनने के बाद शेर सिंह कहता है, इतना सब हो गया, जंगल में इतनी चोरियां हो गई और तुम सब ने मुझे बताया भी नहीं। तुम सब इतनी देरी क्यों कर दी? महाराज, मैंने तो इन सबको पहले ही कही थी, पर इन्होंने मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं की, इसलिए इन सब ने आपको कुछ बताया नहीं। और जब चोरी बढ़ गई तब ये सब हार मानकर आपके पास आ गए। महाराज, हम सब से गलती हो गई, हमें हमारी इस भूल के लिए माफ कर दीजिए और चोर को पकड़ लीजिए। ठीक है, अभी मुझे थोड़ा सोचने का मौका दो। अभी आप सब घर जाइए और शाम को मुझसे मिलने आएगा। फिर सभी जानवर अपने अपने घर चले गए और घर जाकर उन सब ने आश्चर्य हो जाते हैं, क्योंकि उन सब के घरों में चोरी हो चुकी थी। ये सब देखकर सारे जानवर बहुत परेशान होकर फिर एक बार शेरराज के पास जाते हैं और सारी बात खुलकर बताते हैं। महाराज, अब तो सोचने का भी समय नहीं रहा। जो कुछ भी करना आपको अभी करना होगा, क्योंकि ये चोर बहुत चालाक है। हाँ महाराज, घर खाली देखते ही वो फिर से आकर चोरी कर लेगा। अब सोचने का वक्त नहीं है महाराज, कुछ कीजिए और जल्द ही चोर को पकड़िए। अरे भाई, आखिर ऐसा क्या हो गया जो तुम सब इतनी जल्दी परेशान होकर तुरंत वापस चले आए? अब क्या बताएं महाराज, हम यहाँ हमारी समस्या लेकर आपके पास आए थे और इतनी ही देर में वो चतुर चोर हम सबके घर में चोरी करके भाग गया। मुझे ये जानकर बहुत दुख हो रहा है कि मैं तुम सब का सामान नहीं बचा सका और वो चोर दिन दहाड़े चोरी करके भाग गया। मेरा आप सभी से वादा है कि मैं बहुत जल्द उस चतुर चोर को पकड़ लूंगा। पर महाराज, अभी हम सब क्या करें? अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सबको जंगल छोड़कर जाना होगा। किसी को जंगल छोड़कर जाने की
कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने सोच लिया है कि हमें क्या करना है। मेरी आप सब से विनती है कि आप सब रात को सोने का नाटक करो और मैं अपनी कुछ साथियों के साथ पूरे जंगल में पहरा दूंगा, और जैसे ही वो चालाक चोर आएगा मैं उसे पकड़ लूंगा। फिर मैं भी देखता हूँ कि वो चोर कैसे भागता है। शेरराज के कहने पर सारे जानवर ऐसा ही करते हैं। सब अपने घरों में सोने का नाटक करते हैं और रात को जब तेंदुआ दबे पाँव आता है और सभी जानवरों को सोया हुआ पाता है तो वो हंसते हुए खुद से कहता है, कितने बेवकूफ़ है जंगल के सभी जानवर। आज दिन में ही मैंने इन सब के घरों में चोरी की थी, लेकिन फिर भी ये सब लापरवाह होकर सो रहे हैं। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है मुझे, मैं तो चोरी के इरादे से यहाँ आया हूँ और चोरी करके ही जाऊँगा। तब तेंदुआ चोरी करने के लिए सबसे पहले बंदर के घर में जाता है और उसके घर से कुछ सामान चोरी कर लेता है। उसके बाद वो हिरन के घर में जाता है और वहाँ से भी कुछ सामान चोरी कर लेता है। 2 घरों में चोरियाँ करने के बाद तेंदुआ खुद से कहता है, सुबह होने वाली है, बस और एक घर में चोरी कर लेता हूँ। इस खरगोश का घर इतना छोटा है कि इसके घर में चोरी करने में बहुत दिक्कत होती है, बस इसलिए ही इसका घर अभी बाकी है। इतना बोलकर तेंदुआ खरगोश के घर में घुसने की कोशिश करता है। तभी सब जानवर उसे पीछे से घेर लेते हैं। तो तू है वो चोर, और इतने दिनों से जंगल में चोरी कर रहा था। तुझे क्या लगा कि तू कभी पकड़ा नहीं जाएगा? याद रख कि चोर कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन वो पकड़ा ही जाता है। नहीं शेरराज, मैं वो चोर नहीं हूँ। मैं तो बस आज ही चोरी करने के लिए आया था। मुझे जाने दो, मैं और कभी नहीं चोरी करूँगा। तेरे वजह से जंगल के सारे जानवर बहुत परेशान हैं। तू झूठ मत बोल, तू ही वो चोर है। अब तुझे सजा मिलेगी। ये कहकर शेर तेंदुए को जेल में बंद कर देता है और उस दिन से जंगल में चोरियां भी बंद हो गई।